नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मनुष्य जीवन की ये भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, भोजन और मौज मस्ती, इन सब की भूख मनुष्य को हमेशा रहती है। भले ही ये चीज कितनी भी क्यों न मिल जाए, लेकिन मनुष्य की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। जीवन के इस लंबे सफर में यदि हम ये सोचकर चले कि कभी भी हमारे जीवन में बुरा समय आ सकता है, इसलिए उस समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी इंसान का बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि कुछ धन बचा कर रखा हो तो वह व्यक्ति उस समय का डटकर मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, आज के इस दौर में ज्यादा सीधा बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भले और सीधे साधे व्यक्ति को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत को लोग उसका पागलपन समझ बैठते हैं। दोस्तों, इतने सीधे मत बनो कि लोग आपको लूट कर खा जाए। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें भला बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। दोस्तों, ये सब तो उस विधाता की ही देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर चाहे तो भला क्या नहीं कर सकता। ईश्वर राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर स्थान पर चंदन नहीं उगता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हर जगह पर अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी है। आज इस दुनिया में हर कोई दुखी है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय बड़ा ही सोच विचार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से सोना आग में तपने पर भी अपनी चमक नहीं खोता है, हाथी बुढ़ापे में भी चंचल ही रहता है, ठीक इसी तरह अच्छे चरित्र वाले लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं, चाहे फिर वो कहीं पर भी क्यों न चले जाए। उनके संस्कार और गुण उनमें हमेशा रहते हैं। कुछ लोगों ने तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों, असली रत्न तो भोजन, पानी और ज्ञान प्राप्ति है। दोस्तों, इस दुनिया में इन तीनों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। मुझे किस कार्य में लाभ और किस में हानि हो सकती है, मेरा मित्र कौन है, शत्रु कौन है, पाप पुण्य में क्या अंतर है, ये सोचकर ही मनुष्य को अपने जीवन में हर कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, संकट के समय हर एक जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से कार्य करने की गुणों की सीख हमें बगुले से लेनी चाहिए। समय पर जागना और समय से सोना, लड़ना, छीना झपटी आदि गुण मनुष्य को मुर्गे से सीखना चाहिए। दूसरों पर विश्वास न करना, चौकस रहना, समय रहते संग्रह का गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्टि और वफादारी की सीख हमें कुत्ते से लेनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कार्य को करते वक्त उसे मन लगाकर करना चाहिए, ये सीख हमें शेर से लेनी चाहिए। यदि किसी कारणवश धन का नाश व मन की शांति भंग हो जाए तो ऐसे में ये बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा ही सोच विचार कर काम करते हैं। जो व्यक्ति बताने की भूल करते हैं, अक्सर दुनिया उनका मजाक ही बनाती है। अपने बलबूते से किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना कार्य अपने विवेक से ही करना चाहिए। जो अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं वह दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहते। दोस्तों, जिस प्रकार कठिन मेहनत से कार्य सिद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार गुरु सेवा से विद्या व बलबुद्धि की प्राप्ति होती है। चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो, पर गुरु के बिना उस व्यक्ति का ज्ञान अधूरा है। गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छी शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जो पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनके घर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। जो पत्नी हमेशा अपने पति से झगड़ती है, ऐसे में उसके घर से खुशियां छीन जाती है, पति की उम्र कम हो जाती है, घर में बरकत नहीं रहती है। हर एक नारी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का अर्थ यही है कि इसे अच्छे कार्यों में लगाए। दोस्तों, अच्छे कार्यों से ही व्यक्ति महान बनता है। जीवन के हर पल का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीवन स्थायी नहीं है। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक हर एक चीज में आनंद है। मृत्यु के पश्चात तो हर एक चीज का अंत होना निश्चित है। इसलिए जितना हो सके लोभ मोह माया का त्याग करके
हमें अपने जीवन को अच्छे कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। इस संसार में ईश्वर को छोड़कर हर एक चीज अस्थायी है। मनुष्य आदिकाल से ही चंचल है। यहाँ तक कि धन, रिश्ते नाते, घर द्वार सब अस्थायी है। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति का भंडार तो धर्म ही है। एक धर्म ही है जो अटल सत्य है। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भला करते हैं वही आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में मोह माया व प्रेम प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। कर्म ही महान है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए व जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। हर व्यक्ति को नारी का सम्मान करना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। कर्म से ही इंसान छोटा या बड़ा बनता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूध में घी, लकड़ी में आग, फलों में मिठास का अंदाजा आप इन्हें बाहर से देखकर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। हमें गुणों की पहचान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही मानव शरीर में आत्मा निवास करती है। किसी आत्मा को शरीर से अलग करके हम उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। विचारों से ही इसकी परख की जा सकती है। दोस्तों, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना सीखें। जो मनुष्य प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल फूल खाकर समस्त संसार की मोह माया का त्याग करके जंगलों में जाकर ईश्वर की पूजा करते हैं, वही सच्चे भक्त और महापुरुष माने जाते हैं। दोस्तों, एक बुरे इंसान और सांप में सिर्फ यही फर्क होता है कि सांप तो केवल बुरे वक्त में काटता है, लेकिन एक तुच्छ इंसान अच्छे समय में भी बुराई ही करता है। इसलिए तुच्छ व्यक्ति तो सांप से भी ज्यादा घातक होता है। दोस्तों, सागर में भी तूफान आते हैं, उसकी सीमाएं तोड़कर कुछ ही क्षण में विनाश कर देते हैं। ठीक वैसे ही इंसान चाहे कितना ही नेक क्यों न हो, पर बुरे व्यक्ति तो उसकी बुराई ही करेंगे। इसके विपरीत सच्चे साधु और ज्ञानी लोग अपनी सीमाएं नहीं लांघते हैं। दोस्तों, सींग वाले पशु कभी भी वार कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बुरे लोगों की संगत में पड़कर एक अच्छा खासा व्यक्ति भी उनके जैसा ही हो जाता है। किसी मनुष्य का जन्म भले ही राजघराने में हुआ हो, फिर वो कितना ही सुंदर क्यों न हो, पर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी हालत उस फूल की भांति होती है जो केवल दिखने में सुंदर होता है, परंतु सुगंध से वंचित रह जाता है। सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा सकता है और तुच्छ औरत कभी भी अपने घर का नाश कर सकती है। ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपने विवेक और बुद्धि से कार्य करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन में भोजन, पानी व ईश्वर भक्ति के अलावा अन्य चीजों का जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।